ये बात दुरुस्त है, ये बात सही है कि आजकल की दुनिया में क्या है, रिश्तों की जो परिभाषा है वो बदलती चली जा रही है। नहीं वो क्या है, आई टेल यू व्हाट Yeah. क्या होता है कि एक इंसान जब रियल लाइफ में जो नहीं कर सकता वो रियल लाइफ में पूरी आई लव फिल्म्स, आई लव एवरीथिंग अबाउट फिल्म्स, यू नो। इतने टाइम से कॉमेडी फिल्म बनते आ रही हैं, अब जाके जोक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने बहुत दुरुस्त एक बात कही कि कॉमेडी कोई आज पैदा नहीं हुई। बिल्कुल। तो हाय नमस्ते, रेडियो मिर्ची 98.3 से मेरा नाम अनमोल है। मैं हूँ मिर्ची आरजे अनमोल। एंड फिल्मों थिएटर्स में बहुत सारी फिल्में लगती हैं एंड उन फिल्मों को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा क्रू लगता है, बट जो नींव पहली रखी जाती है मुझे लगता है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ये सबसे पहले मुदस्सिर साहब की ये आइडिया मेरे हस्बैंड की बीवी का आया कहाँ से, लाइक इजाद कैसे हुआ? ये एक्चुअली इस थॉट से इजाद हुआ कि अगर आपको किसी एक जैसे रिलेशनशिप्स में, और आजकल के लोग इस बात से बहुत इत्तेफाक रखेंगे कि रिलेशनशिप्स में आजकल ये बड़ा नॉर्मल हो गया है कि आप किसी के साथ थे और अब उसके साथ नहीं है किसी भी कारणवश, है ना। बहुत और हाँ, बहुत। और क्या हो अगर जिसके साथ आप आज नहीं हैं किसी भी कारण से, वो किसी आउटलैंडिश कारण से आपकी ज़िंदगी में लौट आए। क्या हो अगर ऐसा हो, और फिर उसके पास इतना ठोस कारण हो कि वो जाना ना चाहे, तो क्या क्या होगा, राइट। और स्पेशली अगर आप तब तक मूव ऑन कर गए तो क्या होगा। तो ये जो जर्म जिसको कहते हैं ऑफ एन आइडिया, ये शुरू वहां से हुआ। थोड़ा पिछली मूवी देखी जाए, जी, पति जी। पत्नी और वो हैप्पी फिर भाग जाएगी, Yeah. है ना। हाँ। तो क्या अफेयर्स ही आपका फोटे हैं क्या? नहीं। कि इस पर ही बात करते हैं, नहीं, चलो ये इस तो पर ही तोहमत है, ये तो इल्ज़ाम है बिल्कुल सरासर। मगर बिल्कुल मेरा फोटे नहीं है। मगर ये बात दुरुस्त है, ये बात सही है कि आजकल की दुनिया में क्या है, रिश्तों की जो परिभाषा है वो बदलती चली जा रही है। जैसे मसलन आज से 25 साल पहले अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर से स्पेस के बारे में बात करता तो वो सिर्फ अंतरिक्ष की बात कर रहा होता, जुरासिक पार्क वाली बात कोई और स्पेस की बात नहीं कर रहा होता। लेकिन आज इट्स अ वेरी कॉमन डिस्कशन। अच्छा, बीइंग कंफर्टेबल विथ योर एक्स, आज से 40 साल पहले अगर कोई किसी को कह रहा होता तो इट वुड हैव मेड नो सेंस। सो आज ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। तो इस पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर के, एक अच्छे रिश्ते में किसी और का आ जाना, या पास्ट का कोई प्रेजेंस होना, या किसी कैरेक्टर का उस सिचुएशन में आ जाना कि क्या हो अगर कोई और आ जाए, ये थॉट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इट्स मोर रेलिवेंट देन एवर, बिकॉज इट्स हैपनिंग टू एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल, वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स। तो टू डिराइव कॉमेडी फ्रॉम दैट जस्ट बिकेम अ बिट ऑफ अ थिंग फॉर मी कि यार ये जो है ये ख़त्म ही नहीं होती ये चीज़। ये इतनी सिचुएशंस पेश आती हैं इस एंड इट्स नॉट जस्ट मैन वुमन एंड द अदर वुमन, इट्स वुमन मैन एंड द अदर मैन एंड सेवरल सच, राइट। तो उसके चलते मुझे ये जॉनर एक्साइट करता है। मैं इस जॉनर को बार बार नए नए तरीके से रीडिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी एंड अफेयर्स। टू आंसर योर क्वेश्चन। मुझे लगा था कि जब मैं स्टडी कर रहा था मैं बोला कि अरे सारी मूवी मिलती जुलती, मतलब इसमें सारे, मतलब मुदस्सिर साहब से पूछना पड़ेगा इसके। नहीं वो क्या है, आई टेल यू व्हाट Yeah. क्या होता है कि एक इंसान जब रियल लाइफ में जो नहीं कर सकता वो रियल लाइफ में पूरी Oh God. जो बड़ा निकाल ले। ये क्या खुलासा था। It's ironical that a married man committed to one woman is saying that about a single man. So little does he know the truth. ताकि आप बताइए प्लीज, ये एक्टर से प्रोड्यूसर बनने का मतलब क्या ट्रांजिशन रहा है, अभी कैसे चलते आ रहा है फिल्म? यार मेरे लिए तो इट्स बीन वेरी वेरी, आई लव फिल्म्स, आई लव एवरीथिंग अबाउट फिल्म्स, यू नो, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, यू नो, इवन इफ इट्स कि ट्रेलर बनाना है जाके बैठ के, डिस्कशन हो रहा है, म्यूजिक बन रहा है, एंड आई वुड लव टू बी इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स फॉरएवर. So anything around that
is what is my calling. It's my passion, and I'm actually fortunate. I would like to feel that if I can make money or a livelihood out of something I love doing, I think I'm blessed. Sure. Because many friends I know who are making a lot of money, but are not happy with what they're doing. पर क्या आप पहले से ही आपको एज एन एक्टर ही दिखना था स्क्रीन के सामने कि प्रोड्यूसिंग दिमाग में था कि हाँ मैं करूँगा करके, या तो आपको एक्टिंग फिर बहुत पसंद है या तो आपको प्रोड्यूसिंग ज़्यादा पसंद है? ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो नहीं करूँगा या वो कर रहा हूँ तो लाइफ में ये वापस कभी नहीं करूँगा. आई एम जस्ट यू नो जाके वापस से एक्टिंग कर सकते हैं. इट्स नॉट, यू कैन नेवर से नेवर फॉर एनीथिंग. वैसे प्लान है ऐसा कुछ आपका? वो कुछ भी हो सकता है. And also I think मतलब to add my 2 bits to it, I feel कि क्या है, once an actor always an actor. और creative profession ऐसा होता है ना कि अगर आप उसकी तरफ आकर्षित हैं या अगर आपको वो किसी भी तरह से बुलाता है तो वो आपको specific designation में I don't think बुलाता है. आपको वो like he very correctly said, आपको पहले उस मीडियम से इश्क होता है. तो जैसे स्टोरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, स्क्रीन प्ले लिखना भी मुझे बहुत पसंद है, डायलॉग लिखना भी मुझे बहुत लिरिक्स पसंद लिखना लिरिक्स लिखना मुझे पसंद है, लेकिन फिल्में डायरेक्ट करना भी मुझे बहुत पसंद है. तो आई थिंक कि क्योंकि आई थिंक एक्टर रिलेटेड, आई थिंक आपका सवाल भी उनसे सिर्फ इसलिए है क्योंकि इट्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा एक्टिविटी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड एक्टर. बट आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू सी इज दैट फर्स्ट कम्स लव फॉर द मीडियम एंड देन यू सॉर्ट ऑफ then you keep going on and on with it. मैंने गाने सुने इस मूवी के, मेरे हस्बैंड की बीवी, एंड जो गाना है ना बड़ा कैची सा एकदम. मतलब ये ऐसा है कि मैं गाना ला के डांस करूंगा. कौन सा गाना? जो एक बारी है ना, और ये वाले स्टेप भी करूंगा. तो गाने के ऐसे दिमाग में रख के बनाए जा रहे हैं कि ये रील्स पर हिट होंगे, तो वैसे सब दिमाग में रख के बनाया जा रहा है गाना अभी के, क्योंकि सोशल मीडिया. देखिए मुझे मेरा ऐसा बिलीफ है, वो चाहे फिल्म हो या गाना हो, अगर आप ये सोच के बना रहे हैं कि ये हिट होगा, तो आई डोंट नो वेयर यू विल लैंड अप. कोशिश ये होनी चाहिए कि ये अच्छा होना चाहिए, तो चांसेस है कि ये हिट हो जाए, राइट. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेलोडी टू द राइटिंग टू द पिक्चराइजेशन एंड देन नाउ इवन मार्केटिंग, बिकॉज अच्छी प्रोडक्ट को आपको पहुंचाना भी पड़ता है, वो भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है. कास्ट के बारे में बात करते हैं. अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत, ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, मस्त केमिस्ट्री सब लग रही है. पर क्या इसके पहले और भी कोई ऑप्शंस थे अपने पास कि यही फर्स्ट चॉइस थे कि इन्हें ही लेना है? यार आई थिंक जब मैं एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी राइटर जब कहानी लिखता है तो पहले ना कोई एक्टर दिमाग में नहीं आता. सबसे पहले आप चेस कर रहे होते हो कैरेक्टर. फिर कैरेक्टर जब रफली कोई एक शक्ल लेने लगता है या एक एटमॉस्फेयर, एक अपनी दुनिया मांगने लगता है, तो उसके बाद कहीं जाकर के आपको लगता है कि अच्छा अब ना मुझे शायद इस एक्टर से ये मिल जाएगा, मुझे इस एक्टर से ये मिल जाएगा. अब अगर मैं एक लाइन में तीनों के बारे में बताऊं तो जब अंकुर चड्ढा गढ़ा गया था मेरे दिमाग में, तो अंकुर चड्ढा एक साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म के मालिक का बेटा था, जिसने शायद पढ़ाई वगैरह की, सब कुछ किया, शरीफ बच्चा था, मगर उसने और कोई सपना नहीं सजाया जिंदगी में. कोई बहुत ज़्यादा गो गेटर नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं था, करियर ओरिएंटेड या सेल्फ ओरिएंटेड या सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं था. तो आई रियलाइज्ड कि मैंने कहानी लिखी ऑफ अ रेगुलर गाय. ये एक रेगुलर बंदा है, ये कोई बाहर निकल के कोई हीरोइज्म नहीं प्रूव कर रहा. तो मैं थोड़ा सा फंस गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मोस्ट एक्टर्स टर्न अराउंड एंड से कि यार वेयर इज द हीरोइज्म इन द कैरेक्टर. मतलब मैं किसको मार रहा हूँ या कौन मेरे ऊपर खड़ा हो रहा है या कहाँ है मेरा वो वाला टाइट क्लोजअप जिससे कि मेरी आंखों की इंटेंसिटी दिख जाए वगैरह वगैरह. और जाहिर सी बात है कि एक्टर भी अपनी करियर ग्राफ में कहीं होते हैं तो उनको वो चाहिए भी होता है. तो मुझे क्या लगा कि यार ये तो मैं थोड़ा फंस गया हूँ, क्योंकि मुझे आई नीड एन एक्टर हु बिलीव्स इन द स्क्रिप्ट इनफ विद अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, यू नो, कि हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आई एम द एवरेज जो एंड आई एम हैप्पी टू प्ले द एवरेज जो. आई एम ओके टू बी द गाय नेक्स्ट डोर. आई एम नॉट coming in the way of
हाउ दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड एंड व्हाटएवर। तो उस दौरान जो है मेरी 2-3 बार अर्जुन से ऑन अ पर्सनल लेवल मुलाकात हुई थी एंड आई हैपन टू टेल हिम, आई टोल्ड हिम, आई सेड अर्जुन यार ये इस तरह सी की फिल्म है ना, ये इसकी दुनिया है, तो मुझे ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर अगर तुम करोगे तो बहुत अच्छे लगोगे ये करते हुए, नॉट imposing, not wanting to, something diametrically opposite to Danger Lanka, you know. And credit to him for being secure enough to say कि यार you know ये लड़कियां जो हैं वो एक तरीके से एक एक्स है, एक फ्यूचर है, तो वो छा जाती हैं एक तरीके से, मगर एट द एंड ऑफ द डे लड़ तो मेरे लिए रही हैं, तो वो सिक्योरिटी उन्होंने स्क्रिप्ट में ढूंढ ली एंड हेंस वो कास्ट हो गए। भूमि के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप सालों से रही है, तो मेरे कुछ प्लसेस माइनसेस हैं वो जानती हैं, उनके कुछ प्लसेस माइनसेस हैं मैं जानता हूँ इन अ क्रिएटिव स्फीयर। उन्होंने कभी सरदारनी प्ले नहीं किया था और वो एक्साइटेड हो गई क्योंकि ये थोड़ी सी ना ऑफ है ये एज अ कैरेक्टर प्रॉब्लम, और शी डिडंट इवन प्ले समबडी यू नो एराटिक और ऑफ अ लिटिल बिट, दो शी कुड बी इन रियल लाइफ, बट दैट्स अनदर डिस्कशन। बट वो उस लिहाज से कास्ट हुई। और रकुल की कास्टिंग जो मैंने पहले भी कहा है कि जिसका जैकी भगनानी से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई लेना देना नहीं है इस कास्टिंग का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रकुल जब फिल्म में कास्ट हुई और जब मुझे चाहिए था कि वो फिल्म में कास्ट हो, मैं नहीं जानता था कि इनका किट्टम किट्टू जो है वो तब चल रहा था। अब तो खैर अब तो जो है शादीशुदा है माशाल्लाह, बट जो है हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, हम तो बट तब शायद इनका शुरू ही हुआ था। Okay. और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी और मुझे रकुल की परफॉर्मेंस दे दे प्यार दे में बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा मुश्किल था अजय सर और तबू मैम के बीच में अपने आप को यू नो इवन रजिस्टर करवाना, रिमेंबर करवाना तो बहुत बड़ी बात होती। तो मुझे लगा दैट यू नो शी गॉट इट राइट। और अंतरा कास्ट हमको करनी थी, शी नीडेड टू बी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गर्ल। अच्छा क्या है ना, रकुल के बारे में कम लोग जानते हो, हिंदुस्तान में हर जगह रही हुई है। Okay. She's a bit of a linguist. She's very chameleon-like when it comes to her understanding of languages. It comes from obviously her parents' background and the fact that they have stayed in different parts of the country and so on and so forth. तो ये दिल्ली की, साउथ दिल्ली की लड़की जो जाकर के लंदन में बस गई है, ये समझना रकुल के लिए मुश्किल नहीं था। तो फिर रकुल उस तरह कास्ट हुई और that is how the process sort of got over. अच्छा मैंने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर के अंदर वो शुरुआत का ही सीन है जिसमें अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है कि अर्जुन एक्सप्रेशन बताओ, है ना, देन अर्जुन के एक्सप्रेशन बताते हैं एंड देन वो जो पार्ट बताया गया उसके कमेंट्स मैंने देखे बहुत सारे नीचे। तो वो पार्ट क्या कमेंट्स को देखकर ही बनाया गया था कि ये सारी चीजें बाहर चल रही हैं इस कैरेक्टर के बारे में, इस कास्ट के बारे में, तो उस हिसाब से ही बनाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, दरअसल क्या है ना, देखिए ये जितने लोगों ने प्यार इस ट्रेलर को दिया है, मैंने हमेशा ये बात कही है और आपके साथ भी इसीलिए दोहरा रहा हूँ। देखिए दो बातें होती हैं इस तरह का ट्रेलर क्रैक करने के लिए, टू थिंग्स आर अ रिक्वायरमेंट। पहली चीज ये कि आप ये आउटसाइड द फिल्म जोक या मेटा जोक या टेकिंग अ शॉट ऑन योरसेल्फ हर तरह के जॉनर में तो नहीं कर सकते ना, यू कैन डू इट। बराबर। अगर मैंने एक बहुत सोशल ड्रामेटिक फिल्म बनाई है या डेंजर लंका में नहीं हो सकता था, या नहीं कर सकते इंटेंसिटी एक्शन फिल्म फलाना सोशल ड्रामा, इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट अ पब्लिक कॉज एटसेट्रा, यू आर टॉकिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां तो नहीं कर सकते। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि फिल्म का जॉनर इस बात से इत्तेफाक रखे या मेल खाए कि इस तरह सा का ट्रेलर उसके लिए काटा जा सकता है कि नहीं। तो दैट इज फर्स्ट, दैट वी हैड अ टिक मार्क ऑन द फैक्ट दैट ये इस तरह की फिल्म है। इस फिल्म का भी पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इस फिल्म का भी पर्पस और कोई हिडन एजेंडा, स्ट्रोक इंटेंसिटी, स्ट्रोक हाई वोल्टेज ड्रामा, स्ट्रोक हाई एक्शन नहीं है। इस फिल्म का बड़ा सिंपल पर्पस है एंटरटेनमेंट। तो व्हाई कांट वी डू समथिंग लाइक दैट। ये थी पहली बात। दूसरी बात जिसका श्रेय ना मुझे जाता है क्योंकि मैं सिर्फ कंसीव कर सकता हूँ एज एन आइडिया, मेरा प्रोड्यूसर आइडिया रिजेक्ट कर दे या मेरा हीरो आइडिया रिजेक्ट कर दे या मेरी दोनों हीरोइनें आइडिया रिजेक्ट कर दें, तो वो आइडिया कभी आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो दूसरा जो श्रेय इसमें जाता है वो जाता है टू, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर्स, बिकॉज दे वर द प्लेयर्स। देखिए इनका पैसा लगा हुआ है, ये बैकफायर भी हो सकता था, बट इन्होंने बोला नहीं मुदा सर, तुमको अगर लगता है कि ये फिल्म के जॉनर के साथ और आज के जो एक सी आर यंगस्टर्स, दे लिव लाइफ विद इन अ मोमेंट, they don't want to
you know, they know that stresses exist, they are very aware, but they are happy to crack a joke on themselves, and they find those people cute who are happy to do the same. So he turned around and said, Mudassar, it fits, I'm okay with it. And then one by one all three actors then decided कि यार नहीं, अगर इस जैसी फिल्म में नहीं करेंगे तो फिर किसमें करेंगे, करेक्ट। बिल्कुल। तो ये उसकी वजह है। जैकी, रोम कॉम फिल्म इस टाइम पर प्रोड्यूस करना है, इसमें क्या चैलेंज हो रहा है फिलहाल में एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए? सी, पहली बात तो मेरे लिए ना ये कॉमरोम है। कॉमरोम, राइट। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ जॉनर, बट आई थिंक दैट्स अ मुदस्सर अजीज जॉनर। मेरे लिए तो ये जॉनर सबसे अजीज है, अगेन नो पन इंटेंडेड, बिकॉज मैंने डेविड अंकल के साथ बचपन में यही देखा है, राइट, विच इज यू नो कॉमेडी, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, कॉमेडी, इंटेंसिटी, बट योर मेन वो तासीर बोलते हैं ना, इसकी तासीर क्या है, वो है कॉमेडी, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं इन दिस होल स्ट्रेसफुल लाइफ, बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रेस्ड, क्यों है आई डोंट नो, मैं उसको डिबेट नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे मेरे को 10 लाइक्स मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा आ गए, कम आ गए, कुड बी एज ट्रिवियल एज दैट, बट वी आर ऑल स्ट्रेस्ड। उसमें इफ देयर इज अ कम्युनिटी वॉचिंग, आई फील द चांसेस ऑफ पीपल कमिंग इनटू द थिएटर इज मच हायर। कि मैं आया, मैं हंसा, मैं ना वो, आपने मुझे 15 जगह भी हंसा दिया अगर, तो मैं काफी सारे गिले शिकवे माफ करने को तैयार हूँ, बिकॉज परफेक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, इट्स सब्जेक्टिव। आई कैन टेल यू अबाउट 50 फिल्म्स who've done 200 crores and above, where 70% people have come out and said, what's the fuss about it? तो ये तो सब्जेक्टिव ही हो गया ना चीज। सो कीपिंग ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आई फील हमने एक कॉमरोम बनाई है। तो यस, अगर आपको हंसना है, मजे लेना है और रिलेट होना है किसी कैरेक्टर से कि यार ये मैं हूँ या ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरे साथ होता तो यार मैं कैसे करता, क्या करता, जो भी है, तो मेरे हस्बैंड की बीवी इज दैट फिल्म। तो मेरे लिए एक्चुअली चैलेंज तो था ही नहीं, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। अच्छा, कॉमेडी की बात कर रहे हैं, जोक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी जिस टाइम पर अपनी फिल्म रिलीज हो रही है, कॉमेडी को लेके काफी सारा एकदम है ना बवाल सा चल रहा है एकदम, बट क्या कॉमेडी कैसे इवॉल्व हो गया है पहले के टाइम से? लाइक इतने टाइम से कॉमेडी फिल्म बनते आ रही हैं, अब जाके जोक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें क्या कैसे लेने वाले हैं फिर अभी जब रिलीज होगी फिल्म? नहीं, मैं इसका दूं जवाब। सर आप पहले, फिर मैं सेकंड जाऊंगा। प्लीज दोनों के पीओवी जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए क्या है, पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने बहुत दुरुस्त एक बात कही कि कॉमेडी कोई आज पैदा नहीं हुई, बिल्कुल, है ना। हम बहुत छोटे सर्वेंट्स हैं, मुझ जैसे लोग, वेरी स्मॉल पीपल ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस जॉनर। इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हैविंग सेड दैट, क्या है कि पहले तो अमंगस्ट इट्स वेरियस सब डिविजन्स, एक डिवीजन जिसमें फिल्म मेकर्स को शायद इतना फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल, वो ये है कि लाइव कॉमेडी और फिक्शन कॉमेडी। ठीक है, फिक्शन कॉमेडी में आप नहीं ऑफेंड कर सकते किसी को चाह करके, क्योंकि अंकुर चड्ढा को क्रिएट आपने किया है। तो अंकुर चड्ढा को अगर आप ऑफेंड कर रहे हैं तो अंकुर चड्ढा ऑफेंड नहीं होंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल। या प्रबलीन ढिल्लन, या अंतरा खन्ना, या कुरैशी, या रेहान कुरैशी, वो ऑफेंड नहीं होंगे ना, वो एक दूसरे को ऑफेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो एक दूसरे को भी ऑफेंड कर रहे हैं तो राइटर ही चाह रहा है कि वो एक दूसरे को ऑफेंड करें, इसलिए कर रहे हैं। तो फिक्शनल कॉमेडी सबसे पहले तो इन बातों से बहुत दरकिनार है। तो कॉमेडी एज अ मच लार्जर स्पेस एंड अ मदर जॉनर हैज वेरियस सब डिविजन। लाइव कॉमेडी comes with its own responsibilities and its own instant gratification as well. क्योंकि मैं 1.5 साल इंतजार कर रहा हूँ एक स्क्रिप्ट लिख के, उसमें जोक्स लिख के, ये नर्वसनेस के साथ कि ऑडियंस इस पे हंसेगी, तो मेरा 1.5 साल का इंतजार है। ये फिक्शनल कॉमेडी का एक आप कहें ड्रॉबैक या आप कहें एडवांटेज, जो भी, ये हो गया। लाइव कॉमेडी का ग्रेटिफिकेशन भी इंस्टेंट है, ये मैंने जोक मारा, ये आप हंस दिए, बराबर। सिमिलरली उसका ऑफेंस भी इक्वली इंस्टेंट है, ये मैंने जोक मारा, ये आप ऑफेंड हो गए, है ना। तो इट कम्स विद सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई डोंट थिंक यू कैन मिक्स द टू। आई थिंक दो स्टैंडिंग फॉर दिस कॉमेडी
will always continue to do this comedy within their reel, and those doing that comedy will always have to maintain the responsibility of that comedy. We can't mix the two. Summed it up very very beautifully. But ये है कि जावेद साहब का एक पॉडकास्ट था जो मैंने देखा था, और वो इतने अच्छे, बिकॉज क्या है, बिकॉज मैं वो बोलने वाला हूँ, आई हैव टू कोट द जीनियस, राइट? नहीं तो मेरे भी मीम्स बन जाएंगे कि मैंने कॉपी कर लिया किसी को. जावेद साहब ने ये कहा था, विच इज अमेजिंग, कि गाली गलोच बदतमीजी इज लाइक द चिली ऑफ अ मील. तो अगर आपके खाने में मज़ा नहीं है तो आप टबैस्को और मिर्ची डालते हो. अगर आपका खाना स्वादिष्ट है और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो ठीक है. तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, राइट? आई फील एवरीवनस एन अडल्ट, सो दे कैन, हमने हिस्टोरिकली एज एन पूजा फिल्म्स ने बनाई है एक किस्म की कॉमेडी. आई थिंक मुदस्सर आल्सो मेक्स एक किस्म की कॉमेडी बिकॉज वी बिलीव इन इट कि हम ऐसे हंसाएंगे लोगों को. और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा श्रेय या सबसे ज्यादा क्रेडिट या सबसे ज्यादा एक्चुअली आप ना ऑडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. ऑडियंस सब जानती है ऑडियंस. हमारे देश की जनता, हमारे देश के दर्शक इतने चतुर हैं कि वो सबसे पहले अगर कोई चीज देखते हैं तो आपकी नीयत देखते हैं. एब्सोल्युटली. और अगर उनको ये लगता है कि आपकी नीयत में खोट नहीं है तो वो किसी चीज का बवाल नहीं बनाते. Correct. और अगर गलती से आप उनको लग गया कि यार ये आप बदनीयती से कर रहे थे, करेक्ट, तो फिर वो आपको छोड़ते नहीं. तो आई डोंट थिंक किसी भी इंसान को जो साफ नीयत से कॉमेडी कर रहा है उसको डरने की जरूरत है. और कोई भी इंसान जो बदनीयती से कॉमेडी कर रहा है, आई थिंक वो फिर डरे तो डरे. उसको फिर सिर्फ डरना चाहिए. मेरे हस्बैंड की बीवी, अगर इसका सीक्वल बनता है तो फिर क्या इसका नाम पड़ा जाएगा? फिर कई सारी चीजें हो सकती है. मेरे सास की बहू, हाँ, मेरी देवरानी की जेठानी, मेरी बहुत है. सर, मेरे जीजा का साला. यूनिवर्स मेरे जीजा का साला, मेरी बीवी का हस्बैंड, मेरी बीवी का हस्बैंड. वाह. तो मतलब बनेगा. मेरे गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड. वाह. आजकल ना फिल्म प्रमोशन, मेरे बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, मेरी एक्स का करंट. ये जा रहा है और लंबा जा रहा है. और थैंक यू सो मच अनमोल. करने के लिए. बनारस का नाम रोशन करेंगे. एंड मेरे हस्बैंड की बीवी 21 तारीख को फरवरी को देखना ना भूले सिनेमा घर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.